वो सच ये है कि केरल में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। मैं फिर से बता रहा हूं, केरल में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केरल के एक बड़े डॉक्टर ने यह दावा किया और थोड़ी देर में हम आपको उन डॉक्टर साहब की पूरी बातचीत बताएंगे, क्या उन्होंने कहा है। लेकिन केरल में कोरोना के बीच एक नए वायरस ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक और घातक है और कोरोना की तरह ही लाइलाज भी। आखिर क्या है ये नया वायरस और कैसे कोरोना के साथ साथ ये नया वायरस भी सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है, इस रिपोर्ट में देखें। केरल, जहां पहले से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, वहां एक और वायरस ने इंसानों पर हमला बोल दिया, मुसीबत को डबल कर दिया। उस वायरस का नाम है निपा, जिसने केरल में लोगों की जान लेनी शुरू कर दी। निपा वायरस की चपेट में आने से केरल के कोझिकोड में 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के संपर्क में आने के बाद अब तक 251 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 11 लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखाई पड़े हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे के घर के आसपास करीब 9 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही, टेस्टिंग की जा रही। निपा वायरस कोई नया वायरस नहीं, लेकिन कोविड की तरह इसकी भी कोई दवा नहीं। कोरोना की तो वैक्सीन बन चुकी, लेकिन निपा वायरस के लिए वैक्सीन भी नहीं बन सकी। कोरोना की तरह इसके संक्रमण की पुष्टि भी RT-PCR टेस्ट से होती है। आमतौर पर यह वायरस चमगादड़ों और जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है और फिर एक संक्रमित इंसान के संपर्क में आने वाले दूसरे इंसान। लेकिन एहतियात बरतने की पूरी जरूरत है, क्योंकि निपा भले ही कोरोना जितना संक्रमित ना हो, मगर कोरोना से ज्यादा घातक है। निपा वायरस से संक्रमित रोगी 24 से 48 घंटे में मरीज को कोमा में पहुंचा सकता है। संक्रमित होने वाले शख्स के मरने की आशंका 60 से 70% तक होती है। इसकी ना कोई दवा है, ना कोई वैक्सीन, इसलिए एहतियात ही बचाव है। इसलिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहें। फल खाने से पहले अच्छी तरह धो लें। अगर जानवर के संपर्क में आते हैं तो मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। यह सावधानी आपको बचा सकती है, क्योंकि लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है और कोरोना में केरल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसकी बदौलत वहां न सिर्फ कोरोना की तीसरी लहर आने का, बल्कि इस वक्त उसके पीक पर होने का दावा किया जा रहा है। ये भीड़ सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी लापरवाही का आलम देखिए। रैंडम कोविड टेस्टिंग का कोई इंतजाम नहीं दिखा, ना कोई पुलिस वाला दिखा, ना कोई मार्शल, ना ही लोगों को अलर्ट करने के लिए कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हो रहा था। बस स्टैंड पर भीड़। केरल में संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन की मांग इसलिए उठ रही है, क्योंकि एक तो जहां तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं और संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होने की वजह से बढ़ते संक्रमण के बीच लोग बस, ट्रेन और फ्लाइट से देश के बाकी हिस्सों में भी जा रहे हैं।